हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही शानदार अंग्रेजी के प्रश्न करने वाले हैं और ये बहुत ही शानदार प्रश्न हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वॉइस नरेशन इडियम्स के क्वेश्चन मैं लगातार करवा रही हूँ और ये प्रपोजिशन और आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन हैं आज, और इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हर एक आंसर को ध्यान से समझिएगा, वो बारीकी को समझिएगा कि किस तरह से प्रश्न आपको वहाँ पे पुट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कर्टेन्स यूजुअली मेड। कर्टेन्स सामान्यतः बनाए जाते हैं मेड ऑफ। व्हाट आर मेड ऑफ, जब भी किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके साथ क्या का यूज़ करते हैं, ऑफ का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। दूसरा है, ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट डैश 3 पार्ट। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो 3 पार्ट्स के साथ रहता है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया था, कोई भी चीज़ किसी से बना हुआ होता है, किसी के साथ रहता है, तो उसमें हम काय का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन स्टॉप्ड डैश ऑल द स्टेशन। जो ट्रेन है वो रुकी है ऑल स्टेशन पर। और एंड लॉन्ग बिफोर वी गॉट डैश लंदन एवरी सीट वाज टेकन एंड पीपल वर स्टैंडिंग द डैश द कॉरिडोर। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, टू एट इन, एट इन ऑन, एट टू इन, या ई हो जाएगा कि डैश पहले में कुछ नहीं आना, इन और एट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो द ट्रेन स्टॉप्ड। देखो कभी भी पॉइंट पे कोई चीज़ बता रहे हैं कि एट द पॉइंट इस समय हुआ है, तो उसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। द ट्रेन स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशन, है ना। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं, तो पहले में एट आना है, तो मतलब सी और डी में से कुछ हो सकता है। दूसरा पढ़ते हैं, एंड लॉन्ग बिफोर वी गॉट डैश लंदन। देखो लंदन एक बड़ी सिटी है, जब भी किसी बड़ी सिटी की बात होती है तो इनका यूज़ होता है। जब भी किसी बड़ी सिटी की बात कर रहे हैं तो क्या काय का यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है। एवरी सीट वॉज टेकन एंड पीपल वर स्टैंडिंग, कहाँ पर खड़े हैं, कॉरिडोर में खड़े हैं, तो किसी पर खड़े हैं। तो पर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन, सॉरी, कॉरिडोर में खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, कॉरिडोर के अंदर खड़े हैं, तो काय का यूज़ हो जाएगा, इनका। तो पहले में क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द ऑल द स्टेशन एंड लॉन्ग बिफोर वी गॉट इन लंदन एवरी सीट वॉज टेकन एंड पीपल वर स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर। तो क्या कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल माई क्लासमेट। मुझे मेरे सभी क्लासमेट ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया डैश पासिंग द एग्ज़ाम। क्यों किया है, एग्ज़ाम में पास के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम में पास होने के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, एग्ज़ाम में पास होने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इन। अगला है, डैश व्हाट टाइम विल यू अराइव। वेट डैश व्हाट टिल टाइम विल यू अराइव, डैश आई डोंट नो इट डिपेंड डैश द ट्रैफिक। तो दोनों में आपको फिल करना है, क्या आएगा। पहला है, डैश व्हाट टाइम विल यू अराइव। तो देखो यहाँ पर शुरू में है, कभी भी स्टार्टिंग में कोई प्रपोजिशन व्हाट के साथ नहीं आएगा, तो पहले में तो कुछ नहीं आएगा, पहला खाली ही छोड़ेगा। तो देखो यहाँ पे खाली छूटने वाला केवल यही दिख रहा है, सी। और दूसरा क्या है, आई डोंट नो इट डिपेंड ऑन द ट्रैफिक। मैं नहीं जानता, ये ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, अगर ट्रैफिक होगा तभी मैं टाइम पे आ पाऊँगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में आ जाएगा ऑन, और इसमें कुछ नहीं आएगा, खाली छूटा रहेगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई फादर डाइड 3 years एगो। मेरे पिताजी जो हैं 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है डैश अ सडन हार्ट अटैक। तो जब भी कोई बीमारी के कारण व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके साथ फ्रॉम का यूज़ होता है। मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया है। तो जहाँ भी कोई बीमारी, हार्ट अटैक हो गया या कोई मलेरिया हो गया या कोई भी बीमारी के कारण किसी की डेथ होती है, तो उसके साथ हम काय का यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस हाउस मेड रिमाइंड्स मी डैश द वन आई लिव्ड डैश व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। दिस हाउस रिमाइंड, उस हाउस ने मुझे याद दिलाया कि मैं यहाँ पे रहता था जब मैं छोटा था। तो मी ऑफ द वन आ जाएगा, ऑफ द वन आई लिव्ड इन व्हेन आई वाज, मैं यहाँ में रहता था जब मैं छोटा था। अगला क्वेश्चन है, वी सेल वी वेटिंग डैश अ बस
डैश 2 till 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो वी शैल बी वेटिंग, मैं वेटिंग करूँगा, क्योंकि फ्यूचर का है तो मैं वेटिंग करूँगा। काई के लिए, फॉर बस के लिए, तो क्या आ जाएगा फॉर अ बस। कब तक करूँगा, फ्रॉम 2 till 3, 2 बजे से 3 बजे तक, है ना। तो 2 से 3 मतलब एक समय की बात हो रही है तो फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा। और किसका वेट कर रहा है, बस का यूज़ कर रहे हैं तो काय का यूज़ हो जाएगा, फॉर का यूज़ हो जाएगा। तो वी शैल बी वेटिंग फॉर अ बस फ्रॉम 2 till 3। अगला क्वेश्चन है, देयर इज़ अ प्लेस डैश 6 स्टैम्प्स, यह वो प्लेस है जहाँ पर 6 स्टैम्प है। डैश ईच पेज डैश नाइस अ स्टैम्प निक अ स्टैम्प बुक। तो इसमें किसका यूज़ होगा, देखो देयर इज़ ए प्लेस फॉर 6 स्टैम्प, देयर इज़ ए प्लेस फॉर 6 स्टैम्प। और ई है तो ई के साथ हमें क्या हमेशा काय का यूज़ होता है, बॉबल है तो एन का यूज़ होता है। तो नॉर्मली हम काय का यूज़ करते हैं, ई के साथ एन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी आपको लग रहा है कि ईच एक प्रत्येक तो हो नहीं सकता है, तो ये एन तो इसमें आएगा नहीं। ऑन ईच पेज 6 स्टैम्प्स हैं, मतलब 6 स्टैम्प, देयर इज ए प्लेस, ये एक प्लेस है 6 स्टैम्प्स के लिए। ईच पेज पर एक ईच पेज पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ऑफ निक्स स्टैम्प बुक, निक की स्टैम्प बुक में प्रत्येक पेज पर 6 स्टैम्प हैं, ऐसे आपको यह लिखना है। अगला है अलाइस ने पिया डैश द बोटल एंड टर्न डैश अ वेरी स्मॉल गर्ल। तो अलाइस ड्रैंक, कहाँ से पिया, कहाँ से पी लिया, जिसको छोड़ा है, जिसको पिया है, तो उसके साथ होता है फ्रॉम का यूज़। फ्रॉम इन दोनों में आ रहा है। एंड टर्न, जब भी कोई चीज़ गतिशील अवस्था में होती है तो उसके साथ आता है इनटू, तो इसमें आ जाएगा फ्रॉम और इनटू। अलाइस ड्रैंक फ्रॉम द बोटल एंड टर्न इनटू अ वेरी स्मॉल। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी ड्रॉ वी मेक अ पिक्चर, जब हम पिक्चर बनाते हैं, डैश अ पेन अ पेंसिल और चॉक, तो किसके साथ बनाते हैं, पेन पेंसिल और चॉक के साथ बनाते हैं। साथ के लिए यहाँ पे काय का यूज़ होगा, विथ का यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी ड्रॉ वी मेक पिक्चर विद अ पेन पेंसिल और चॉक। अगला क्वेश्चन है, ही सडनली जंप डैश अ बस, उसने अचानक से बस से छलांग लगा दी। तो बस पर से छलांग लगा दी तो पर आ जाएगा। तो पर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑन बोलते हैं। एट का यूज़ नहीं होगा क्योंकि एट मतलब भी पर होता है, लेकिन एट का यूज़ टू द पोजीशन के लिए होता है, जबकि ऑन द पर के लिए नॉर्मली किसी पर है, किसी के ऊपर है, तो उसके लिए ऑन का यूज़ होता है। हु इज़ द गर्ल डैश द ब्लू ड्रेस, वो गर्ल कौन है जो ब्लू ड्रेस में है। और इन ब्लू ड्रेस में है मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इन। तो आपको इन वाला ऑप्शन ये और ये दिख रहा है। सिटिंग डैश द हेड ऑफ द टेबल, कहाँ पे बैठी है, टेबल के हेड पर बैठी, मतलब आपको पोजीशन बता रहे हैं कि यहाँ पर बैठी है, बिल्कुल एक्यूरेट जगह बताते हैं तो काय का यूज़ होता है, एट का। तो क्या हो जाएगा, इन और एट हो जाएगा। हु इज़ द गर्ल इन द ब्लू ड्रेसेस सिटिंग एट द हेड ऑफ द टेबल। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है। और अभी तक आपने अगर मेरी इंस्टा आईडी ज्वाइन नहीं की है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा और फॉलो करके मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जुड़ जाइएगा। चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड, देखो जब भी किसी चीज़ का शौक होता है तो उसके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, चिल्ड्रन को स्विमिंग बहुत पसंद है। तो जब भी फॉन्ड का यूज़ होता है किसी के साथ तो फॉन्ड के साथ हमेशा जब पसंद की बात होती है तो काय का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन कुड गो, जो वृद्ध महिला है वो जा सकती थी डैश फुट बट सी प्रेफर्ड गोइंग डैश कार, वो अपने पैरों पर जा सकती थी लेकिन उसने कार से जाना पसंद किया। तो कुड गो ऑन फीट, अपने पैरों पर, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ऑन। बट सी प्रेफर्ड गोइंग बाय कार, बस पर वो कार के द्वारा गई, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑन और बाय का यूज़ हो जाएगा। अगला है, डैश द टॉप ऑफ द हिल, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर, हिल द टूरिस्ट कुड सी 100 ऑफ कार्स रनिंग, उन्होंने देखा कि लगभग 100 कारें तेजी से एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं। डैश द रोड,
मतलब रोड के साथ। तो कहाँ से देखा है, ऊपर से देखा है। तो इसको जब हम देखते हैं यहाँ से वहाँ से, तो हम बोलते हैं फ्रॉम ऑफ द। तो यहाँ से क्या जाएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द टूरिस्ट कुड सी 100 ऑफ कार्स रनिंग क्विकली अलोंग द रोड। क्या आ जाएगा, अलोंग द रोड। अगला क्वेश्चन है प्लीज गो ऑन डैश योर वर्क वाइल एम आउट। अपने काम करो जब तक मैं बाहर, जिस दौरान मैं बाहर हूँ अपने, तुम लोग प्लीज़ अपना काम पे ध्यान दो। तो प्लीज़ गो ऑन विथ योर वर्क, अपने काम पे, अपने काम के साथ रहना जब तक मैं, जिस दौरान मैं बाहर हूँ। तो अपने काम के साथ रहना, तो क्या आ जाएगा, प्लीज़ गो ऑन विथ योर वर्क। क्या आ जाएगा, प्लीज़ गो ऑन विथ योर वर्क। अगला है वी अराइव्ड। देखो जब मैंने बताया था आपको, जब भी किसी बड़ी की सिटी के बारे में बात करते हैं तो काय का यूज़ होता है, इनका। तो वी अराइव्ड इन क्या हो जाएगा, लंदन। एट द टाइम की जब बात करते हैं तो किसका यूज़ होता है, एट का। और ऑन अ फॉगी, और जब भी नवंबर दिसंबर इनका बात होता है तो उसमें होता है ऑन। तो इसका साथ क्या आ जाएगा, इन, एट, ऑन का यूज़ हो जाएगा। ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एट द एज ऑफ 5। उसने, जब उसकी उम्र 5 साल की थी तब उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। तो ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल क्या हो जाएगा, गोइंग के साथ हमेशा टू का स्कूल कहते हैं। और एज, यहाँ पे टाइम का बिल्कुल पॉइंट बताया है कि इस टाइम पर ही, जब भी टाइम बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं तो काय का यूज़ होता है, एट का। तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एट द एज ऑफ 5। अगला क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू वेट डैश इट स्टॉप रोइंग। मैं किसका वेट कर रही हूँ, जब तक पानी बारिश कम नहीं हो जाती है, टिल। आई एम गोइंग टू वेट टिल इट स्टॉप्स रेनिंग। फ्रेंड, इस तरह की टिल, अनटिल का यूज़ हर परपारी पटवारी में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगर नॉट हो आपके क्वेश्चन में तो अनटिल का यूज़ नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया है जहाँ पर नॉट हो वहाँ अनटिल नहीं, वहाँ टिल का यूज़ करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च सभी शिफ्ट में देखे गए हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करने से पहले आप अगर हमारे MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे MPPSC प्री के ये नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स इनको तैयार किया गया है। यूनिट वाइज ये नोट हैं, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक 11 बुकलेट आपको मिलती हैं। और साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। एग्ज़ाम तक हर टू द पॉइंट एक एक क्वेश्चन दिया जाता है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। आपका मतलब सिलेक्शन तक आपकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपके पास 8 से 10 दिन में ये डिलीवर हो जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना पेमेंट करके अपना एड्रेस भेज सकते हैं, आपके पास ये डिलीवर हो जाएगा और तुरंत आपको ग्रुप से भी जोड़ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑन डैश ब्राइट जनवरी मॉर्निंग। 1 जनवरी मॉर्निंग में डैश टेलीफोन केप्ट रिंगिंग इन माय ऑफिस। एक टेलीफोन की रिंग बजी मेरे ऑफिस में। कब बजी, जनवरी की एक मॉर्निंग में। तो इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। देखो ऑन अ ब्राइट, एक ब्राइट जनवरी मतलब एक सुनहरी सुबह, डैश टेलीफोन केप्ट, एक टेलीफोन रखा और उसकी रिंगिंग मेरे ऑफिस में बजी। तो मॉर्निंग द टेलीफोन, किसी विशेष टेलीफोन की बात कर रहे हैं तो द टेलीफोन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और द आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ऑन फर्स्ट डे, ऑन डैश फर्स्ट डे दे स्टॉप्ड एट रिवर एंड डिसाइडेड टू मेक डैश कैंप। तो देखो ऑन द फर्स्ट डे आएगा, क्या आएगा, ऑन द फर्स्ट डे दे स्टॉप्ड एट, दे स्टॉप्ड एट। अब रिवर के साथ एट के साथ एट आ ए या एट एन ये सब चीज़ों का यूज़ में क्या का होगा। तो देखो एट एक नदी है तो एट आ रिवर एंड डिसाइडेड टू मेक अ कैंप। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ कैंप। तो क्या आ जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन आ जाएगा ऑन द फर्स्ट डे दे स्टॉप्ड एट अ रिवर एंड डिसाइडेड टू मेक अ कैंप। तो पहला इसका आंसर आ जाएगा। एट डैश फर्स्ट डे बिगिन टू लुक फॉर डैश ड्राई प्लेस। तो देखो एट
डैश फर्स्ट डे, एट द फर्स्ट डे नहीं आएगा, एट फर्स्ट, सबसे पहले बोल रहे हैं तो एट फर्स्ट आएगा, इसमें इस डैश में कुछ नहीं आएगा। दे बिगन टू लुक फॉर अ ड्राई प्लेस, ये वो लोग एक सूखे स्थान की खोज कर रहे थे, तो ए एक ड्राई प्लेस, तो इसके साथ ए आएगा। और एट फर्स्ट, एट फर्स्ट मतलब है सबसे पहले, तो इस एट फर्स्ट के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है द क्लाइंब, द क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, ब्लैंक ट्री मतलब ट्री पर, इज़ नॉट टू क्लाइंब डैश माउंटेन, तो द टू क्लाइंब अ ट्री आ जाएगा, इज़ नॉट टू क्लाइंब द माउंटेन। यहाँ माउंटेन के साथ किसका यूज़ होगा, माउंटेन एक बड़ी चीज़ है तो इसके साथ काय का यूज़ होगा, द का होगा। वेयर देयर्स डैश विल देयर इज़ अ वे, देखो ये तो एक ईडियम्स है, आपको याद होगा ये ईडियम, तो इसके साथ काय का यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। वेयर जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, तो दोनों में काय का यूज़ हो जाएगा, ए का, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है डैश मैन ऑलवेज वेंट टू डेसेम्बर at dash same time every day and ask for 2 glasses of dash soda। देखो अ मैन ऑलवेज, एक आदमी ऑलवेज, ऑलवेज जाता था, वेंट टू द सेम बार, एक ही बार में जाता था, एट द सेम टाइम और एकदम सेम टाइम पे जाता था, एवरी डे एंड आस और वो पूछता था 2 ग्लासेस, ऑफ के साथ ए का या एन का या दा का यूज़ नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऑफ सोडा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ मैन ऑलवेज वेंट टू द सेम बार एट द सेम टाइम एवरी डे एंड आस्क फॉर 2 ग्लास ऑफ सोडा, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश नाइट बीइंग शार्प एंड फ्रस्टी, ये नाइट जो है बहुत ज़्यादा शार्प है और फ्रॉस्टी है। वी ट्रेम्बल्ड फ्रॉम डैश फुट टू डैश हेड, में दबी पाँव वहाँ से निकलना चाहता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, द नाइट, इसका क्या हो जाएगा, द नाइट बीइंग शार्प एंड फ्रॉस्टी वी ट्रेम्बल्ड फ्रॉम डैश फुट, फुट टू हेड, क्या हो जाएगा, फुट टू, दोनों में ही कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा और पहले आर्टिकल में काय का यूज़ हो जाएगा, द का यूज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माई डैश फ्रेंड लाइक्स टू लिसन टू डैश गुड स्टोरी, मेरी एक फ्रेंड नहीं आएगा, माई फ्रेंड ही आएगा, क्योंकि एक ही फ्रेंड की बात कर रहे हैं, फ्रेंड लिखा है, तो माई फ्रेंड लाइक्स, और यहाँ पे भी एक सिंगुलर की एस आ गया है वर्ब में, मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो माई फ्रेंड लाइक्स टू लिसन टू अ गुड स्टोरी, मेरी फ्रेंड को एक अच्छी स्टोरी को सुनना पसंद है, तो एक गुड स्टोरी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक, और इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है डैश आइडिया ऑफ हेल्पिंग मैन वाज अनप्लीजेंट इन इटसेल्फ, द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द मैन वाज अनप्लीजेंट इन इटसेल्फ, इसमें दोनों में ही स्पेशल बात हो रही है, एक स्पेशल आइडिया की बात हो रही है, तो द और द का यूज़ हो जाएगा। When I lived in Paris, जब मैं पेरिस में रहता था, सम ईयर्स, कुछ समय पहले, आई यूज टू बाय डैश कॉफ़ी ऑफ ली मॉन्डी एवरी इवनिंग एट सेम लोकल न्यूज़पेपर कियोस्क, तो देखो when I lived in Paris some years ago I used to buy a copy, एक कॉपी, a copy of Le Monde every evening at the same newspaper, तो द सेम न द एट द सेम लोकल, किसी एक स्पेशल की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा द, तो क्या हो जाएगा, द आ जाएगा और पहले में आ जाएगा ए, तो ए और द इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की डेथ रिजल्टेड इन डैश लॉस ऑफ हर होम आल्सो, उसके हस्बैंड की डेथ से उसका घर भी बिगड़ गया, तो द डेथ ऑफ हर हस्बैंड रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ हर होम आल्सो, उसका घर का भी लॉस भी हो गया, तो द आएगा इसमें, द लॉस ऑफ हर होम, द डेथ ऑफ हर हस्बैंड रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ हर होम आल्सो।
अगला है पीटर इज़ ऑन डैश नाइट ड्यूटी। पीटर नाइट ड्यूटी पर था। व्हेन आई गो टू डैश बेड, जब मैं बेड पर गया। ही गोज़ टू डैश वर्क। देखो पीटर इज़ ऑन अ नाइट ड्यूटी नहीं होगा ना ऑन द नाइट। ऑन के साथ इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। पीटर इज़ ऑन नाइट ड्यूटी। व्हेन आई गो टू, एक बेड पे नहीं जाते हैं तो इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही गोज़ टू, एक बार काम के साथ भी एक नहीं आएगा तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेम ऐसा ही हो जाएगा। पीटर इज़ ऑन नाइट ड्यूटी व्हेन आई गो टू बेड, ही गोज़ टू वर्क। अगला क्वेश्चन है आर पियरी वाज डैश फेमस अमेरिकन पोलर ट्रैवलर। ही वाज डैश फर्स्ट टू रीच ब्लैंक नॉर्थ पोल इन 1909। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? देखो आर पियरी वाज अ फेमस अमेरिकन, आ आएगा अ फेमस अमेरिकन पोलर ट्रैवलर। ही वाज द फर्स्ट, वह पहले थे, टू रीच द नॉर्थ पोल इन 1909, द नॉर्थ पोल। फ्रेंड्स राम को आपको मैराथन करवाऊंगी कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन की। ऐसे प्रश्न जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों का लगातार 500 प्रश्नों का वो मैराथन रहेगा। तो शाम को ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। 7 से 8 बजे के बीच में वो वीडियो आएगा। ही लाइक्स टू हैव डैश रेस्ट इन कंट्री, उसको कंट्री में रेस्ट करना पसंद है। तो ही लाइक्स टू हैव अ रेस्ट इन द कंट्री, अ रेस्ट इन द कंट्री। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। लगभग 50 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। ऐसा है आपको पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और शाम को जो कंप्यूटर का वीडियो आ रहा है उसको देखिएगा। इसके पहले के अंग्रेजी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।